what I just want to show you a little bit perspective on how we, do this Jyotish and what is the relevance of this entire universe. Okay, so if you look at the universe, this is entirely in the shape of an egg. This is actually, if you look at normal egg which you eat, our universe also looks like that only. And there are multiple universes like this egg in the galaxy or in the sky, and all these universes are created by Lord Vishnu through his Vishnu Nabhi. Okay, this is actually, a umbilical cord. When a child comes out of mother's womb, this is the umbilical cord which is, taken out, and this is actually from the Vishnu Nabhi. आपकी बॉडी की 72,000 नाड़ियाँ इस विष्णु नाभि में जुड़ी होती हैं. जो आपकी नेवल है, वो नेवल से ही पूरे बॉडी का कंट्रोल होता है. नेवल इज़ द सेंटर ऑफ द एनर्जी. सो वहाँ से आपका पूरा का पूरा बॉडी का एनर्जी एंटर्स एंड इट गोज इनटू ऑल द वेन्स. नाउ इफ यू लुक एट दिस इज, वी हैव 7 वर्ल्ड्स अप एंड 7 वर्ल्ड्स डाउन. दिस इज कॉल्ड पाताल एंड दिस इज कॉल्ड सूताल. ओके, एंड अर्थ इज समवेयर इन बिटवीन. ओके, दिस वन and on top of this you have Brahma sitting doing the creation in the world, and it's called Garbhodak ocean. Okay, Vishnu is always called Garbhodakshayi Vishnu. Okay, because हम सब विष्णु के गर्भ से ही पैदा हुए हैं. Okay, if you do the good things in life, you will go on the upper worlds. If you do bad things in life, you are thrown down into the basically नरक जिसे हम बोलते हैं. Okay, देर आर 3 वर्ल्ड, भू भूवर स्वर्ग. ओके, हम जब किसी का डेथ होता है हम बोलते हैं कि स्वर्ग लोक में गए वो. हम कभी नहीं बोलते कि महर लोग गए, जन लोग गए, तप लोग गए या सत्य लोक में गए, बिकॉज दीज आर वेरी हायर प्लेन्स एंड यू कैन गो ऑन टू दीज हायर प्लेन्स इफ़ यू आर अ योगी और तपस्वी, और आपने इतना तपस्या की है तो ही जाके आपको ये लोक मिलेंगे. अदरवाइज हमारी सोल इन तीन लोक में घूमती है, स्वर्ग लोक, भूव लोक और भूवर लोक. नाउ इफ़ यू लुक एट दी water, okay, and stones inside, right? These are all creation. Egg and stones look like the same because of the water principle. If you look at mother's womb, the child is always produced in the water only. Okay, so water principle is associated with jal tattva, is associated with creation. Okay, कोई भी अगर आप सब्जी को अगर आप जल में रखेंगे तो वो जिंदा रहेगी, जल से बाहर निकालते ही उसकी डेथ हो जाएगी. राइट, सो वाटर हैज गॉट अ क्रिएशन प्रॉपर्टी. ओके, दिस इज़ अ क्विक स्लाइड ऑफ द 7 वर्ल्ड्स. और ये जो हम गायत्री मंत्र बोलते हैं, ओम भू भुव स्वः, सो वी आर ओनली गिविंग प्रे टू द दीज 3 वर्ल्ड्स. ओके, दीज आर कॉल्ड मटीरियल वर्ल्ड्स. ये राक्षसों का वर्ल्ड है, ये देवताओं का वर्ल्ड है, ये मनुष्य का वर्ल्ड है. राइट, इनफैक्ट राक्षस को और घोस्ट को जो है हमारे से ऊपर वाले वर्ल्ड में जगह दी गई है. राइट, तो इनसे भी बुरे जो होते हैं वो मनुष्य होते हैं. राइट, सो वी आर एक्चुअली वर्स देन द राक्षस. ओके, एंड इफ यू लुक एट स्वर्ग लोग, यहाँ 33 करोड़ देवी देवता रहते हैं, डेमी गॉड्स एंड डीमंस. ओके, नाउ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डेमन एंड राक्षस. वी विल नॉट गेट इनटू दैट स्टोरी, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन दैट. ओके, नाउ I will, this is basically Surya and the planetary system, 9 planets, 7 planets actually, and there are 2 planets called Rahu and Ketu. So if you look at 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Neptune and Pluto we don't consider as a planet right now because these are very, very far away from our galaxy. Western astrologers do consult them, but we don't consult them as a planet. And each of these planets has a orbit. Okay, जिसे अपनी ही कक्षा, विच इज़ कॉल्ड ऑर्बिट, अपनी कक्षा में घूमते हैं ये. सो सम ऑफ देम आर अप, सम ऑफ देम आर डाउन, एंड व्हेन दे कम इन कॉन्टैक्ट विद ईच अदर दे अफेक्ट आवर लाइफ्स. इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. और ये सब सूर्य के आसपास घूमते हैं. सो एज सर्टेन प्लानिटरी कॉम्बिनेशंस एंड एंगल्स अपीयर, द लाइव्स आर डिफाइंड अकॉर्डिंगली. ओके, वी विल टॉक अबाउट दिस लेटर. Now, the universe which I showed it to you, ब्रह्मांड, उसको हम 12 हिस्सों में डिवाइड करते हैं. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो कुंडली में 12 घर होते हैं. ओके, और राशि और ग्रह इन 12 घरों में आके बैठ जाते हैं. घर नहीं चेंज होते, लेकिन ये जो यूनिवर्स डजंट चेंजेस, लेकिन जो राशि और प्लैनेट आगे बैठ जाते हैं.
So like first house, if you look at Pratham Bhav, it talks about your body, color, your akar, okay, your body, and then your beauty, and then your gyan, and basically Mastishk, intelligence, Vivek is intelligence, it's mind, okay, fame, and Swabhav, okay. जो यहाँ प्लैनेट बैठा होगा वो स्वभाव बताता है आदमी का, ठीक है। उसका जो उससे ऑपोजिट हाउस जो होता है, राइट, वो होता है जीवन साथी, विच इज़ योर मैरिज पार्टनर। काम, वासना, वासना डजन हैज़ अ मोर, काम इज़ बेसिकली डिज़ायर्स, वासना इज़ मोर रिलेटिंग टू अ सेक्शुअल पार्ट। जनेंद्रियाँ, जनेंद्रियाँ मीन्स योर प्राइवेट पार्ट्स, ओके, योर capability to produce a child, okay, or your capability to mate, okay, and then you have the pratyaksha shatru, which is called opponents, कौन आपको oppose करेगा, and साझेदारी, which is partner. If the bad planets come and sit here, all these things will get affected, okay, right? For example, if Rahu comes and sits here, Rahu is associated with the foreigners, okay, it is a planet which doesn't have a light. It is a planet which increases the desire. The person will be highly desirous. इसको मैं हिंदी में बोलता हूँ कामुक, okay. Now he may have a bad relations with bad kind of people, okay. Rahu is also about social outcast. He may marry a foreigner, okay. If Saturn comes and sits here, Shani is basically about sorrows, delays, dejection, old, traditional. अगर शनि यहाँ आगे बैठ जाता है तो जनरली शादी मैच्योर बंदे के साथ होती है, या वो आदमी काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होगा, या उम्र में ज़्यादा बड़ा होगा, ठीक है, या पुरानी बातों को ज़्यादा ध्यान देने वाला होगा, कोल्ड होगा, आई मीन ही डजंट हैव अ वार्म रिलेशनशिप, ही विल हैव अ कोल्ड रिलेशनशिप, ओके। Basically, lot of sorrows and sufferings are given when the Saturn is sitting here in terms of the relationships, okay. जब Saturn यहाँ so now जब Saturn यहाँ आके बैठता है, then it becomes extremely powerful, okay. I will tell you why it becomes very powerful later. So हमारे जो 4 ग्रह हैं, मंगल, शनि, राहु, केतु और सूर्य, ये 5 ग्रह बेसिकली रिलेशनशिप्स और नॉर्मली किसी बात के लिए अच्छे नहीं होते, एक्सेप्ट सूर्य। सूर्य हमारे को सारे रिसोर्सेज देता है, पावर देता है, फेम देता है, अथॉरिटी देता है, हमारा नाम होता है उससे, और हमारी ज़िंदगी और हमारी बॉडी सूर्य से चलती है। लेकिन रिलेशनशिप्स के लिए वो ठीक नहीं होता, बिकॉज अगर आप कोई भी पॉलिटिशियंस को देखेंगे या कोई भी एक्टर्स को देखेंगे, एनीबडी हु वर्क्स इन लाइट, ओके, इज़ अ सूर्य ड्रिवन पर्सन, ओके, देयर मैरिटल लाइफ्स आर हेवायर, ओके। पॉलिटिशियंस का किसी का भी मैरिड लाइफ ठीक नहीं है, एक्टर्स किसी का मैरिड लाइफ ठीक नहीं है, राइट, बिकॉज दिस व्हेन यू गेट लॉट ऑफ फेम, lot of celebrityship, okay, then the relationships take a back seat, okay. So 4th house and 7th house are basically relationship houses. 4th house is basically your domestic happiness, your mother, your house, your property, your heart, okay, right. And चंद्रमा इस हाउस का मालिक होता है, और इस हाउस का मालिक शुक्र होता है। इसको हम शुक्र क्यों कहते हैं, बिकॉज शुक्र से ही शुक्राणु आया है, और शुक्राणु से ही आपकी जो है बेसिकली आपकी क्रिएशन आगे बढ़ती है। फर्स्ट हाउस को हम सत्यपीठ बोलते हैं, यहाँ पर सूर्य बहुत स्ट्रांग होता है, राइट। दिस इज एक्चुअली ईस्टर्न डायरेक्शन, दिस इज वेस्टर्न डायरेक्शन, दिस इज नॉर्दर्न डायरेक्शन, एंड दिस इज साउथ डायरेक्शन, ओके। सूर्य यहाँ के स्ट्रांग होता है ईस्ट में, बिकॉज सन राइजेज इन द ईस्ट, सन सेट्स इन द वेस्ट। द मोमेंट सन कम्स टू द 7th हाउस, ओके, इन द कुंडली, सूर्य की जो है पावर ख़त्म हो जाती है, राइट। और नीच का बेसिकली सूर्य रिप्रेजेंट्स आवर धर्म, ट्रूथ, राइटसनेस, ओके, रिसोर्सेज, ओके। these things take a hit when the Surya is sitting here. Similarly, when Shani comes and sits here in the 7th house, Shani is the lord of the western direction, so Shani becomes extremely strong here, right. So if Shani is sitting here, the person the Shani becomes extremely strong, and in the 1st house Surya becomes extremely strong. So when Shani comes in the 1st house, okay, Shani नीच का हो जाता है, या बेसिकली शनि अपनी पावर खो देता है, बिल्कुल बहुत प्रॉब्लम देता है लाइफ में। और सूर्य जब 7th हाउस में आता है तो रिलेशनशिप में बड़ी प्रॉब्लम देता है, राइट। दूसरा प्रिंसिपल ये है कि उसको हम बोलते हैं भवत भवम, विच मीन्स एवरी हाउस शुड बी ट्रीटेड एज अ जोडियक। सो फॉर एग्जाम्पल 12th हाउस इज डेथ, दिस इज 1st हाउस इज बॉडी, शरीर, दिस इज डेथ, ओके, मृत्यु। सो एवरी 12th हाउस फ्रॉम अ हाउस इज अ डेथ हाउस फॉर दैट हाउस। फॉर एग्जाम्पल अगर हम ये हाउस देखें, दिस इज अ 12th हाउस
for 7th house, which means death of marriage, death of life partner, okay, death of relationships, okay, divorce, okay. ये हमारा बेसिकली संपत्ति का भाव होता है। तो संपत्ति के भाव का 12वां भाव कौन सा हुआ? ये भाव हुआ। अगर यहाँ पर बुरे प्लैनेट बैठे हैं तो यहाँ पर आपकी संपत्ति जो है में प्रॉब्लम आएगी। ये हमारी इनकम का भाव है, इसका 12वां भाव ये हुआ, बिकॉज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। सो एनी प्लैनेट, एनी हाउस विच यू आर ट्राइंग टू एनालाइज, ओके, उससे 12वें भाव में अगर प्लैनेट आगे बैठता है तो वो उस हाउस का उसका नाश करता है। सो ये दिस इज़ अ बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ अ कुंडली, ओके, एंड प्लैनेट्स एंड राशिज रोटेट इन दिस कुंडली। इफ़ यू लुक एट दी हाउसेज, पहले घर को तनु भाव बोलते हैं बिकॉज बॉडी को दर्शाता है ये, और इसको सन इज़ द फर्स्ट हाउस सिग्निफिकेटर। सिग्निफिकेटर मीन्स सूर्य यहाँ के पावरफुल होता है। ऐसे ही धन भाव है, धन भाव है वेल्थ, सेकेंड हाउस, दिस इज द सेकेंड हाउस। जुपिटर इज द रूलर। सिमिलरली थर्ड हाउस है सिबलिंग्स, मंगल इज द रूलर। तो जब मंगल इधर आगे बैठेगा थर्ड हाउस में तो आपका छोटे भाई बहन बहुत स्ट्रांग होंगे। ऐसे ही हमारा 12 पूरी कुंडली के घर जो है ना वो लॉट ऑफ बॉडी के भी हिस्सों को डिफाइन करते हैं, विच इज़ बेसिकली राइट आई, दिस इज़ गला, ओके, बेसिकली थ्रोट। अगर बैड प्लैनेट्स आगे बैठेंगे गला खराब रहेगा, राइट, या आदमी की स्पीच इफेक्ट हो जाएगी। सिमिलरली ये हृदय और छाती है, अगर यहाँ बैड प्लैनेट आगे बैठेंगे हृदय रोग होगा, बेसिकली हार्ट डिजीज़ होगी, राइट। सो हमारे जो नेचुरली अच्छे प्लैनेट हैं वो होते हैं बेसिकली बृहस्पति, गुरु, ओके, और चंद्रमा और शुक्र, ये तीनों अच्छे प्लैनेट माने गए हैं। अगर आप हमारा वीक डेज देखेंगे तो वीक स्टार्ट होता है रविवार विच इज़ सूर्या, सोमवार विच इज़ चंद्रमा, मंगलवार विच इज़ मंगल, बुधवार इज़ बुध, गुरुवार इज़ गुरु बृहस्पति, शुक्रवार इज़ शुक्र, ओके, एंड शनिवार इज़ रूल्ड बाय शनि। So these 7 planets and weekdays are very important. You see, time has been divided into many things. Time is divided into seconds, which in Sanskrit is called ghati. Then it is called day, which is var. Okay, weekday var, and then you have 15 days of fortnight called Shukla Paksh and Krishna Paksh. Okay, then it is month. Okay, and then it is ritu. Okay, शरद ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, 2 महीने की एक ऋतु होती है, ठीक है। हर टाइम के हिस्से को एक ग्रह रूल करता है। सपोज करो आप ग्रीष्म ऋतु में पैदा हुए, ठीक है, तो ग्रीष्म ऋतु अग्नि को रिप्रेजेंट करती है क्योंकि वहाँ हीट बहुत ज़्यादा होती है। तो दैट पर्सन विल बी नेचुरली एग्रेसिव। फॉर एग्जांपल, जब हम शिव सेना का चार्ट पढ़ते हैं तो शिव सेना का फॉर्मेशन जिस डेट को हुआ था वो ग्रीष्म ऋतु थी। तो अगर आप देखेंगे शिव सेना का बेसिक DNA जो है वो एग्रेशन है, राइट। सो दैट इज़ हाउ वी सी दी वी नो एनालाइज द रिजल्ट्स। Now I'll just go to your particular chart and try to see. Now if you look at, this is your chart. You are born on you're born on 22nd of March 1964, and the day when you were born it was Sunday. Okay, Sunday is ruled by Surya, which is Agni Tattva. Okay, which means body energy will be high. Okay, and you are generally a healthy person, generally, until and unless 6, 8 and 12, these are 3 bad houses. Let me just go back a little bit. षष्ठ भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव, ये तीनों खराब घर होते हैं। अगर प्लैनेट्स इसमें आगे बैठते हैं, ठीक है, तो आपको पिछले जन्मों का पाप भुगतना पड़ेगा या पिछले जन्मों के कर्म भुगतने पड़ेंगे। ये 4 जो घर होते हैं, प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दशम, इनको बोलते हैं केंद्र, ठीक है। इसको विष्णु स्थान भी बोलते हैं। अगर अच्छे प्लैनेट्स यहाँ के बैठेंगे आपको रिसोर्सेज की कमी नहीं होगी। सिमिलरली पंचम भाव 5th हाउस है, नवम भाव 9th हाउस, इसको कहते हैं लक्ष्मी स्थान। अगर इन चारों के लॉर्ड इधर आके बैठते हैं तो लक्ष्मी और विष्णु का मिलन होगा और यू विल बी वेरी वेरी फॉर्चुनेट। सिमिलरली अगर 5th और 9th का लॉर्ड इधर आके बैठते हैं, जिस किसी घर में बैठेंगे, तो उस केस में आपको फॉर्चून मिलेगा, राइट। फॉर एग्जाम्पल, अगर 9th लॉर्ड 10th हाउस में आगे बैठता है तो यू विल बी वेरी फॉर्चुनेट इन कैरियर, बिकॉज पिता, राज्य, कर्म, कारोबार, पद, ये सब में आपको बहुत बेनिफिट होगा, राइट। सिमिलरली 1st हाउस का लॉर्ड अगर 5th हाउस में और 9th हाउस में आगे बैठता है तो ये आपको बिना काम किए जो है आपको फ़ायदा होगा, राइट। सो 6, 8 and 12 आर मोस्ट इंपॉर्टेंट हाउसेज फॉर मैरिज। ओके, 6th हाउस इज़ वेरी बैड एंड 8th हाउस इज़ ऑल्सो वेरी बैड। ओके, इफ़ द लॉर्ड ऑफ दिस हाउस इज सिटिंग इन द
if is sitting in the 8th house, or if the 6th lord has come to the 7th house, chances of marriage break and relationship break is very, very high. Okay, why? Because 12th house is because 6th house is 12th from the 7th. Okay, simple principle. So we will not complicate the things. Okay, so now so your 5 number sign is a sign of Leo. So first if you look at natural zodiac, okay, the natural zodiac goes with 1 2 3 4 5 6 7. So when you were born, 5th number Rashi came here. Okay, zodiac is rotating like this. Okay, basically the Rashis are rotating like this, and planets are also rotating. So when you were born, the 5 number Rashi came into the first house, and this is a Rashi is called Simha Rashi, which is Leo sign. Now the traits of the Leo sign is royalty, power, authority, celebration, children. Okay, these are the things which you like. Okay, these people are generally of aristocratic nature. They want a good life. Okay, and since it is a Agni Tattva, it is ruled by Surya. This Rashi is ruled by Surya. Okay, so the person will be generally basically dominating person, because Surya is the king of the planets. Okay, all planets rotate around Surya. The person will be very authoritative. The person would like to show his kingship. Okay, now the problem which is with the first house Surya Simha Rashi is the opposite sign is opposite house has a 11 number sign, which is called Aquarius, or which is called Kumbh. Kumbh Rashi is ruled by Shani. So the first house is lorded by Surya, and the 7th house is lorded by Shani. Now both these are dire enemies. Okay, so in my research, out of 10 kundlis which are ruled by Surya, okay, right, 9 have ended into a relationship break. Okay, reason being, until unless they have other good planetary combination which is avoiding the breaking of relationship, because the lords of these two houses are natural enemies. Okay, there could be a chance that when a 8 number sign comes here, then the 2 number sign will come here. So 8 number sign is ruled by Mars, 2 number sign is ruled by Venus. Now 8 number sign is Mars is Mangal, and 2 number sign is basically Shukra. So this is Agni and this is Jal. तो फिर भी चलो बात बन जाएगी, लेकिन because both of them are not enemies. But if you look at here again in this kind of a combination, in certain Rashis, when they come into the first house, the opposite house sign gets impacted, because both are naturally enemies. Now here Shani is sitting in the 7th house, which means that the relationships will suffer. Shani is a malefic planet. It will give you a lot of trouble, no doubt. You will try to dominate. The person is a highly traditional thinker. He will not understand at all. Okay, so there is a natural compatibility flaw. Okay, generally Pandits, what they do is they do the marriage with 32 गुण या 36 गुण, जो भी गुण को मिला के करते हैं, but that is fraction of the analysis. I can show you a lot of divorce horoscopes or basically relationship breaking horoscopes, because even after the 32 गुण मिलने के बाद, क्योंकि we check lot of things in terms of relationships. It is one of the analysis part, but the relationship is very the कुंडली मिलान का बहुत बड़ा एरिया है ये. तो आदमी का स्वभाव देखा जाता है, गुण देखे जाते हैं, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण देखे जाते हैं, फिर कौन से नक्षत्र में पैदा हुआ है वो देखा जाता है, माइंडसेट कैसा होगा वो देखा जाता है, उन सबको देखने, उनकी सेक्सुअल कंपैटिबिलिटी होगी क्या वो देखा जाता है. वो सब देखने के बाद ही हम एनालाइज करते हैं कि हाँ ये मैरिज के लिए पार्टनर फिट है. राइट, सो इफ़ यू लुक एट दी now 10 and 11 number Rashis are ruled by Shani. So if you look at 6th house is ruled by Shani, and this Lord has come and sat into the 7th house. Okay, so this is a sure shot combination of basically relationship loss or basically troubles in the marital relationships. Even if you will do a partnership with anybody in business, your partnership will go for a toss. Okay, 120%. Okay, now this particular planet is going to give you a trouble. Okay, now how to pacify this planet? Remedy क्या उसका? Which means Shani is in the Kumbh Rashi. Okay, and Shani is all about basically तो हमें क्या करना है? हमें शनि देव को pacify करना है, right? तो शनि देव को pacify करने का तरीका ये है कि आप उनको हर रोज़ आप थोड़े से काले तिल और थोड़ा सा तेल को दान करें, ठीक है, और शनि के मंदिर में जाके बेसिकली हम जो है पूजा करें, ठीक है. एज फार एज द गॉडेस इज कंसर्न, शक्ति इज कंसर्न, ओके,
Goddess Kali is associated with Shani. Okay, so worshipping goddess Kali with the Vayu Tattva. Shani is a Vayu Tattva planet. Surya is a Agni Tattva planet. Okay, Chandrama is a Jal Tattva planet. Shukra is a Jal Tattva planet. Okay, right. Men's semen is a water basically, right? And through water it goes into the female's womb and the creation happens. Okay. Similarly, Guru is Akash Tattva. Okay, so शनि जो है वो वायु तत्व है, तो मुझे वायु को पूजना है, ठीक है. जैसे ही मैं वायु को वर्शिप करूँगा या करूँगी, ठीक है, तो द शनि विल गेट पैसिफाइड. सो विच मीन्स आई हैव टू बर्न धूप या इंसेंस जो है वो आप जो शनिदेव को ऑफ़र कीजिए या गॉडेस काली को ऑफ़र कीजिए, राइट. सो धूप दान देने से आपको जो है बेनिफिट होगा, right. Or so this is what I can read very quickly. I will keep on sending the more points about this, but this is what I can read right now. If I have said anything which is highly contradictory or something, you can come back to me, because what we do is generally we do the discussion, because in most of the times people time of birth is not correct, okay, and because the time of birth flaw, the planetary position and rashis will change. Whatever I'm saying is basically based on time. So if your time is very accurate, okay, then my readings are incorrect things. So what we do is that once we do the interaction and we see the events are matching with the chart, then our reading is going in the right direction. Okay, so this is what my preliminary reading is. I will send the other things later as I find time. Thank you.